नमस्कार। आज की परिचर्चा वेब पत्रकारिता में कंटेंट की प्लानिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी मांडवाल और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं संजीव कुमार दुबे, जो 15 साल से ज्यादा वक्त से टीवी और ऑनलाइन पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में सक्रिय रहने के साथ ही यह स्वतंत्र लेखन का भी कार्य करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आइए हम यह जान लेते हैं कि वेब पत्रकारिता क्या है। वेब पत्रकारिता में कंटेंट की प्लानिंग और प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। इस परिचर्चा में हम वेब मीडिया और वेब पत्रकारिता से जुड़े सभी ज़रूरी पहलुओं से रूबरू होंगे। आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं। वेब मीडिया का वर्तमान स्वरूप, इंटरनेट पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता का विस्तार, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का विकास, वेब कंटेंट की प्लानिंग और उसका प्रबंधन, वेब पत्रकारिता में लेखन और प्रसारण, वेब पर सूचना, समाचार एवं मनोरंजन, वेब पत्रकारिता की क्षमता और उसका प्रभाव, वेब कंटेंट की तैयारी और प्रस्तुतिकरण, वेब न्यूज़ पोर्टल में कामकाज का दायरा, वेब पत्रकारिता के रूप, सोशल मीडिया, ब्लॉग। वेब मीडिया क्या है? नए ज़माने का मीडिया, न्यू मीडिया, मॉडर्न मीडिया, आधुनिक मीडिया, ई मीडिया या फिर यंग मीडिया। मीडिया के इसी स्वरूप को हम सभी ग्लोबल मीडिया, साइबर मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के नाम से भी जानते हैं। नए ज़माने की ऐसी संचार व्यवस्था जो एक क्लिक के ज़रिए दुनिया के सभी कोनों में पल भर में ही पहुंच जाती है। इस मीडिया के ज़रिए आप रीडर या व्यूअर तक खबर, टेक्स्ट, साउंड, विजुअल किसी भी रूप में पहुंचा सकते हैं। दो तरफा संवाद इस माध्यम की सबसे बड़ी ताकत है कि पाठक की त्वरित प्रतिक्रिया से आप तुरंत वाकिफ हो सकते हैं। न्यू मीडिया पत्रकारिता और जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली हिस्सा है और आज न्यू मीडिया के इस्तेमाल से हर आदमी दूसरों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब है। इंटरनेट पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता और ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं। वेब पत्रकारिता कंप्यूटर और इंटरनेट के सहारे संचालित ऐसी पत्रकारिता है जिसकी पहुंच गांव के एक व्यक्ति से लेकर समूचा विश्व है और जो डिजिटल तरंगों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। वेब पत्रकारिता को हम इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता आदि नाम से जानते हैं। यह वेब पत्रकारिता का ही कमाल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी भाषा में किसी भी देश का अखबार या खबरें पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा रोज़मर्रा के रूटीन समाचारों से लेकर सिनेमा, फैशन, जीवन शैली, शिक्षा, समाज विज्ञान, रहस्य, रोमांच से लेकर ज्योतिष तक सभी विषयों पर ताज़ा तथा उपयोगी सामग्री हासिल की जा सकती है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का विकास। भारत में वेब पत्रकारिता ने अभी शिशु अवस्था के बाद खड़ी होकर चलना सीखा है। भारत में इंटरनेट की सुविधा 1990 के माध्यम में मिलने लगी। भारत में वेब पत्रकारिता के चेन्नई का द हिंदू पहला भारतीय अखबार है जिसका इंटरनेट संस्करण 1995 को जारी हुआ। इसके 3 साल के भीतर अर्थात 1998 तक लगभग 48 समाचार पत्र ऑनलाइन हो चुके थे। ये समाचार पत्र केवल अंग्रेजी में नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषा जैसे हिंदी, मराठी, मलयालम, तमिल, गुजराती भाषा में थे। इस अनुक्रम में ब्लिट्स, इंडिया टुडे, आउटलुक और द वीक भी इंटरनेट पर ऑनलाइन हो चुके थे। ऑनलाइन भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की
पाठकीयता भारत से कहीं अधिक अमेरिका सहित अन्य देशों में है जहां भारतीय मूल के प्रवासी लोग रहते हैं या अस्थायी तौर पर रोजगार में संलग्न हैं। वेब कंटेंट की प्लानिंग और उसका प्रबंधन। वेब मीडिया में भी प्लानिंग और प्रबंधन का बड़ा रोल होता है। किसी भी वेबसाइट में कंटेंट की प्लानिंग कई चीज़ों पर निर्भर करती है। इसके लिए वेबसाइट का मेंटेनेंस, उसकी डिज़ाइनिंग, कंटेंट की प्लानिंग आदि उसके अहम तत्व होते हैं। किसी भी कंटेंट की पोस्टिंग या उसे पब्लिश तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपका CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम निर्बाध रूप से काम नहीं करे। कंटेंट प्लानिंग के तहत प्रमोशन, ईमेल, न्यूज़लेटर्स, ऑनलाइन रिसर्च, ऑनलाइन प्रचार, मंथली कैलेंडर के साथ इवेंट प्लान को भी फॉलो करना होता है। कंटेंट की व्यूअर तक पहुंच पर भी गूगल एनालिटिकल के जरिए निगाह रखी जाती है। मिसाल के तौर पर किसी बड़ी खबर की कितनी पहुंच हुई, कितने लोगों ने उसे पढ़ा और सोशल मीडिया पर उसके कितने लाइक्स और शेयर हुए। सोशल मीडिया से जुड़े लोग कंटेंट टीम के साथ बैठकर इसकी प्लानिंग करते हैं और उन्हें ज़रूरी सुझाव भी देते हैं। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लोग कंटेंट टीम को ज़रूरी सुझाव देते हैं। इसी टीम के लोग कंटेंट टीम को वायरल और ट्रेडिंग स्टोरीज को पोस्ट प्रकाशित करने का सुझाव भी देते हैं, जो स्टोरीज और वेबसाइट के ट्रैफिक जनरेशन में काफ़ी मददगार होता है। कभी कभार कुछ खबरों को अपरिहार्य परिस्थितियों में हटाना यानी वेबसाइट से डिलीट करना होता है। प्रबंधन और संपादक को किसी लेख, आलेख, ब्लॉग या न्यूज़ स्टोरी को डिलीट करवाने का अधिकार होता है। खबरें या स्टोरीज को डिलीट करने या हटाने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इसका अंतिम फैसला उस न्यूज़ पोर्टल का संपादक ही करता है। आमतौर पर विवादित खबरों को आपत्ति जताए जाने की स्थिति में उसे डिलीट कर दिया जाता है। वेब पत्रकारिता, लेखन और प्रसारण। वेब पत्रकारिता की भाषा सहज सरल होती है। वेब पत्रकारिता प्रकाशन और प्रसारण की भाषा में आधारभूत अंतर होता है। रेडियो या टीवी प्रसारणों में साहित्यिक भाषा, जटिल व लंबे शब्दों से बचा जाता है। वेब मीडिया पत्रकारिता का वो मीडियम है जिसमें आपको पाठकों तक जल्द और सरल शब्दों में अपनी पहुंच बनानी होती है। लिहाजा साधारण और सहज शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असहज ना हो और जनसाधारण की समझ में आ जाए। वेबसाइट के पाठक जटिल शब्दों के प्रयोग व साहित्यिक भाषा से उकता जाते हैं और वे आम बोलचाल की भाषा ज़्यादा पसंद करते हैं। अन्यथा वे एक आध मिनट ही साइट पर रुककर साइट से बाहर चले जाते हैं। इंटरनेट का पाठक यानी व्यूअर जल्दी में होता है और उसे बांधे रखने के लिए आपकी सामग्री पठनीय, रुचिकर व आकर्षक हो, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऑनलाइन समाचार पत्र की बात करें तो भाषा सरल, छोटे वाक्य व पैराग्राफ भी अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। न्यूज़ पोर्टल की बात करें तो न्यूज़ कंटेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा कंटेंट को अच्छा नहीं माना जाता। उसके बजाय कम शब्दों और कम पैरा में दी गई जानकारी पाठकों को आकर्षित करती है। व्यूअर ऐसे ही कंटेंट पसंद करते हैं जहां सरलता हो और कंटेंट की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं हो। ज़्यादा कंटेंट पाठक को बोझिल बनाते हैं, इसलिए कंटेंट को कम शब्दों और पैरा में समेटा जाना चाहिए। पत्रकारिता का सबसे फास्ट फील्ड वेब जर्नलिज्म। वेब जर्नलिज्म को आज पत्रकारिता का सबसे फास्ट फील्ड कहा जाता है। इसमें क्वालिटी और एक्यूरेसी के साथ स्पीड का भी अहम किरदार होता है। जैसे टीवी न्यूज़ चैनलों पर न्यूज़ ब्रेक होता है, उसी प्रकार यहाँ भी न्यूज़ को ब्रेक करने का ऑप्शन होता है। कई न्यूज़ साइट न्यूज़ को सिर्फ एक लाइन में ब्रेक करते हैं और उसके बाद उसे जल्द ही छोटी स्टोरी के रूप में अपलोड करते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। व्यूअर को यह पता चल जाता है कि साइट पर अमुक खबर आ गई है, लिहाजा वह स्टोरी के रूप में खबर डाले जाने तक इंतज़ार कर सकता है या फिर साइट पर दोबारा वापस आ सकता है। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ अपलोड होते वक्त शुरुआत में सिर्फ चंद पंक्तियाँ ही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे अपडेशन होता है और उसमें डेवलपमेंट्स होते हैं, न्यूज़ का वह कंटेंट रिच होता चला जाता है।
वेब पत्रकारिता की क्षमता और उसका प्रभाव। मौजूदा स्थिति को देखें तो दुनिया के हर एक मीडिया हाउस ने यह मान लिया है कि बगैर वेब मीडिया के उनका उद्धार नहीं है। हमारे देश में इसका जिस तेज गति से विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए अगले चंद वर्षों में किसी भी अखबार, टीवी चैनल का मुख्य चेहरा यही होगा। बदले समय और बदली रुचि में हर एक अखबार, टीवी चैनल की यह ज़रूरत बन गई है कि सारी खबरों को टेक्स्ट के अलावा ऑडियो वीडियो फॉर्म में वेब पर लाया जाए। बदले माहौल में खासकर युवाओं के पास कतई समय नहीं है कि वह अखबार को बैठकर पढ़ें या टीवी के सामने सभी कामधाम छोड़कर न्यूज़ जानने के लिए बैठे रहें और अपनी पसंद की खबरों के आने तक इंतज़ार करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 तक देश की 64% जनसंख्या कामकाजी वर्ग की होगी, जिसका मकसद कम समय में तेज़ी से सूचनाएं जानना होगा। वेब में आप जब जी चाहें और जो पसंदीदा खबर हो उसे देख सकते हैं, जबकि टीवी में एक खबर के बाद ही दूसरी खबर को आने में वक्त लगता है और इस बीच विज्ञापन आ जाए तो अगली खबर में काफ़ी देरी हो जाती है। संचार के सबसे शक्तिशाली व तीव्र माध्यम के रूप में इंटरनेट ने संचार के सभी परंपरागत मॉडलों व प्रक्रियाओं को गौण बना दिया है। विश्व संचार की इस नई तकनीक ने हमें अपना दास बना लिया है और इसी कारण इंटरनेट में किसी भी प्रकार का व्यवधान हमें चिंतित कर देता है। अगर कहा जाए कि आणविक शक्ति के विकास के बाद इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज वेब पत्रकारिता ने अपने शैशव काल से निकलते हुए उड़ान भरना सीख लिया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सूचना और न्यूज़ को चंद सेकंड में दुनिया के हर कोने में पहुंचा देने की है। दूसरा शब्द वीडियो, ऑडियो और मल्टीमीडिया के अन्य टूल्स इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। कंटेंट एवं तकनीक का अद्भुत संयोजन करते हुए अपनी बात को उसकी पूरी प्रामाणिकता एवं कला के साथ रखने की ताकत वेब पत्रकारिता में है। दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है, आज इसकी सबसे पहली पड़ताल वेब मीडिया ही कर रहा है। परंपरागत मीडिया घटनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने में जहां कुछ समय लेता है, वहीं वेब पत्रकारिता के जरिए घटनाएं, समाचार, विचार कुछ ही सेकंड में वायरल हो जाते हैं। लैटिन अमेरिकी देशों, मध्य एशिया अथवा अफ्रीका के देशों में क्या हो रहा है, इसकी त्वरित जानकारी वेब पोर्टलों पर उपलब्ध हो जाती है। अरब देशों की क्रांति को जन आंदोलन बनाने में वेब पोर्टलों की काफ़ी अहम भूमिका रही है। खासकर लिबिया के शासक मुअम्मार गद्दाफी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने और जन आंदोलन तेज करने में वेब पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया जाता है कि लिबिया में एक व्यक्ति के आत्मदाह करने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और इस घटना ने पूरे लिबिया को सत्ता के खिलाफ खड़ा कर दिया। वेब पर सूचना, समाचार एवं मनोरंजन, यह कहना गलत नहीं होगा कि टीवी मीडिया आज की तारीख में पूरी तरह वेब मीडिया पर सिमट आया है। टीवी पर आप जो भी देखते हैं वह आप इंटरनेट के जरिए वेब मीडिया पर भी देख सकते हैं। कई चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग भी आप वेब मीडिया के जरिए देख सकते हैं। वेब मीडिया ने टीवी सेट से चिपके रहने की ज़रूरत को लगभग खत्म ही कर दिया है, क्योंकि वही चीज़ आप उसी वक्त में वेब पर भी देख सकते हैं। वेब मीडिया के जरिए आप देश और दुनिया के प्रमुख न्यूज़ चैनलों को लाइव देख सकते हैं। किसी भी खबर को जानने के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी सेट ऑन करें, बल्कि आप वेब की दुनिया से इन खबरों को खंगाल सकते हैं और ज़रूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वेब पर सूचना की बात करें तो आजकल कई सामाजिक सरोकार से जुड़ी घटनाओं का पता सबसे पहले वेब पर चलता है। मिसाल के तौर पर 7वें वेतन आयोग के गठन और उसके नोटिफिकेशन की खबर सबसे पहले वेब पर प्रसारित हुई। इसके बाद वह टीवी और प्रिंट मीडिया में आई। वेब अब सूचना और समाचार के अलावा मनोरंजन का भी सशक्त माध्यम बन गया है। आप वेबसाइट पर मनोरंजन की खबरों, तस्वीरों और वीडियो को देख सकते हैं। कई वेबसाइट पर आप गेम और मूवी भी डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़ चैनलों और मनोरंजन चैनलों के ऐप भी होते हैं, जिन्हें डाउनलोड कर आप जब चाहे न्यूज़ देखने के साथ मनोरंजक कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं। वेब कंटेंट की तैयारी और प्रस्तुतिकरण। ऑनलाइन मीडियम में कंटेंट की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वेब मीडिया में कंटेंट को किंग कहा गया है।
साथ ही ओरिजिनल कंटेंट की महत्ता और उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। ओरिजिनल या मूल कंटेंट को गूगल अपने सर्च इंजन में वरीयता के साथ जगह देता है। ऐसी खबरें सबसे जल्दी और देर तक क्रॉल करती हैं, यानी गूगल सर्च इंजन में अपनी जगह बनाए रखती हैं। वेब कंटेंट की तैयारी के लिहाज से सबसे पहले खबर की पुष्टि करनी होती है। इसके लिए ऑनलाइन की टीम अपने संवाददाताओं, न्यूज़ एजेंसी या फिर संबंधित विभाग पर निर्भर रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वह न्यूज़ प्रधानमंत्री से संबंधित है तो उसकी पुष्टि के लिए पीआईबी वेबसाइट या फिर पीएमओ इंडिया का सहारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अहम खबरें ट्वीट की जाती हैं। वेब कंटेंट लिखे जाने के दौरान उसकी विश्वसनीयता और उसकी पुष्टि के बाद भाषा पर भी ध्यान देना होता है। कई बार भाषाई गलतियों की वजह से खबर का मतलब बदल जाता है, इसलिए खबरों की भाषा पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी होता है। इसके लिए कंटेंट राइटर को शब्दों के साथ उस भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह टीवी में बोलचाल की भाषा का अब प्रचलन ज़्यादा है, उसी प्रकार से वेब मीडिया में भी उस कंटेंट को सबसे ज़्यादा हिट्स और पाठक मिलते हैं जो आम बोलचाल और सरल भाषा में लिखा गया हो। वेब मीडिया जिस तेज़ी के साथ रफ्तार कर रहा है, उसी प्रकार इस क्षेत्र में वेब पोर्टल में वेब प्रेजेंटेशन को लेकर चुनौतियां भी बढ़ी हैं। वेब मीडिया के तहत खबरों का प्रेजेंटेशन सिर्फ शब्दों के कंटेंट पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि उसमें कई चीज़ों की अहम भूमिका होती है। अब खबरों को गढ़ने और उसे लिखने के दौरान कई तैयारियां करनी होती हैं और उस पर आगे भी नज़र बनाए रखना होता है। ट्वीट से खबरें बनाना वेब मीडिया का अहम हिस्सा। आज की तारीख में ज़्यादातर बड़ी और अहम खबरें सिर्फ एक ट्वीट के आधार पर बनने का प्रचलन हो गया है। ट्वीट से खबरें बनाना वेब पत्रकारिता का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। आज के समय में ज़्यादातर खबरें सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के जरिए ब्रेक हो रही हैं। वेब पत्रकारिता की तकनीक ट्वीट को खबर में एम्बेड करने की सुविधा प्रदान करता है। ट्विटर के अलावा वीडियो साइट यूट्यूब से भी खबरें बनने लगी हैं। राजनीति, खेल, सिनेमा या अन्य क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपने विचारों को प्रकट करने लगी हैं। अब किसी भी राजनेता या सेलिब्रिटी के एक ट्वीट पर खबर बन जाती है और वह देश और दुनिया पर में चर्चा का विषय बन सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी राजनेता ने कोई बड़ी बात ट्विटर के जरिए कही है, तो अगर इस खबर के साथ उस अमुक ट्वीट को भी एम्बेड जोड़ देना कर दिया जाए तो खबर की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। दरअसल खबर को अपलोड करने से पहले उसके प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना होता है, अन्यथा पाठक की नज़रों में खबर की प्रामाणिकता कम हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई बड़ी घटना हुई है या फिर किसी सेलिब्रिटी ने कोई अहम बयान दिया है, तो उस बयान का वीडियो या लिंक एम्बेड कर देने से खबर के प्रेजेंटेशन में 4 चांद लग जाते हैं और उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। लेकिन ऑनलाइन मीडिया में ऐसी खबरों की सार्थकता तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि वो अमुक ट्वीट एम्बेड ना किया गया हो। खबरों के लिए समाचार पोर्टल और समाचार चैनल पूरी तरह से समाचार एजेंसियों पर निर्भर नहीं है। खबर में यूट्यूब वीडियो का लिंक एम्बेड कर देने से संबंधित खबर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अब खबरें लिखे जाने के साथ न्यूज़ पोर्टल खबरों से जुड़े ट्वीट, तस्वीरें, वीडियो को जोड़ने के साथ वैसी खबरों को लिंक देते हैं जो उस खबर से जुड़े होते हैं। वेब न्यूज़ पोर्टल में कामकाज का दायरा। वेब पोर्टल में न्यूज़ लिखना एक जिम्मेदारी भरा काम है। इसके लिए तत्परता, चपलता और सजगता की आवश्यकता होती है। एक न्यूज़ पोर्टल में कई लोग काम करते हैं। इंटरनेट पर समाचारों का तीव्रतम प्रवाह ही वेब पत्रकार की तथा वेब पोर्टल के संपादन की कसौटी है, क्योंकि समाचारों का जिस गति से अपडेशन होगा वही साइट सर्वाधिक अहम मानी जाएगी और व्यूअर के बीच अपनी पैठ बनाएगी। जिस तरह से अखबार में संपादक की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से न्यूज़ पोर्टल की टीम में एक टीम हेड होता है, जिसे न्यूज़ एडिटर भी कहा जाता है। कंटेंट का जनरेशन और उसकी अपलोडिंग उसी के दिशा निर्देश में होती है। न्यूज़ पोर्टल के बड़े स्वरूप में अलग अलग बीट के लिए अलग अलग कंटेंट राइटर होते हैं।
एक मेन डेस्क होता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कवर करता है। खेल, मनोरंजन, बिजनेस की खबरों को कवर करने के लिए अलग अलग टीम होती है। डिजाइनिंग टीम वेबसाइट के डिजाइन से जुड़े कामकाज को संपादित करती है, जबकि प्रोडक्ट टीम वेबसाइट के प्रमोशन पर नजर रखती है। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम वेबसाइट के राजस्व से जुड़ी होती है। वेब मीडिया में गूगल एनालिटिक्स सबसे बड़ा दर्पण। गूगल इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इस तथ्य से आप जरूर वाकिफ होंगे। ठीक इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स किसी भी वेबसाइट के डाटा एनालाइज को जानने का सबसे बड़ा जरिया होता है। यह इंटरनेट की दुनिया का ऐसा अद्भुत दर्पण है जिसके जरिए आप किसी भी वेबसाइट के बारे में हर बारीक जानकारी मालूम कर सकते हैं। यह दुनिया का इकलौता सर्वाधिक विश्वसनीय जरिया है जो यह बताता है कि अमुक वेबसाइट का रियल डाटा क्या है। मिसाल के तौर पर अगर किसी वेबसाइट को अपने परफॉर्मेंस को आंकना है तो उसे गूगल एनालिटिक्स के साथ रजिस्टर करना होगा। लॉगिन करते ही गूगल एनालिटिक्स अमुक वेबसाइट से जुड़े सभी आंकड़ों को बारीकी से दिखाता है। डैशबोर्ड पर कौन सी आर्टिकल सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, कितने रियल टाइम यूजर्स साइट पर हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक, सोशल नेटवर्किंग साइट और डायरेक्ट ट्रैफिक के जरिए कितनी आ रही है, रेफरल ट्रैफिक के जरिए कितने यूजर्स आ रहे हैं, साइट पर कितने एक्टिव यूजर्स हैं, रियल टाइम डेटा क्या है, किस देश में और कहां वेबसाइट पर रियल टाइम में कितने लोग देख रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर साइट देखने वालों का प्रतिशत क्या है। गूगल एनालिटिक्स पर आप न सिर्फ वेबसाइट की हर सेकंड की हालचाल जान सकते हैं बल्कि इसके मंथली रिपोर्ट के जरिए यह भी पता लगा सकते हैं कि साइट का तुलनात्मक प्रदर्शन कैसा हो रहा है। वेबसाइट पर प्रति सेकंड पेज व्यूज़ का भी इसके जरिए पता चलता है। दुनिया की हर बड़ी वेबसाइट गूगल की सेवा को इस्तेमाल करती, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में यह विज्ञापन हासिल करने का सशक्त हथियार बनता है। वेब पत्रकारिता के रूप, सोशल मीडिया, ब्लॉग। मुख्यधारा मीडिया और सोशल मीडिया में अंतर्निर्भरता भी देखने को मिलती है। किसी घटना से संबंधित कोई खबर मुख्यधारा मीडिया में आती है तो सोशल मीडिया में उसके प्रभाव को देखा जा सकता है। अगर सोशल मीडिया में कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसके प्रभाव को समाचार चैनलों में देखा जा सकता है। राजनेताओं या अभिनेताओं द्वारा फेसबुक, ट्विटर या ब्लॉग पर डाला गया पोस्ट भी कभी कभी मुख्यधारा के मीडिया के लिए बड़ी खबर बन जाते हैं। आज जनमत को बनाने और बिगाड़ने में सोशल मीडिया की भूमिका अहम हो गई है। यह सोशल मीडिया की ताकत ही है कि राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया का दामन थामना पड़ा है। आज सोशल मीडिया ने अपनी बात रखने के लिए हर एक व्यक्ति को एक मंच उपलब्ध करा दिया है। अब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पारंपरिक मीडिया की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का आंदोलन, निर्भया गैंगरेप और बैंकॉक में लोकतंत्र के समर्थन में चलने वाले आंदोलन में सोशल मीडिया की ताकत देखी जा सकती है। वेब पत्रकारिता का एक और रूप ब्लॉग में देखने को मिल रहा है। पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी अपने पेशे से जुड़ी बातों, अनुभवों एवं विचारों को अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों के समक्ष पेश करते हैं। उपसंहार। वेब मीडिया का कैनवस निरंतर बड़ा होता जा रहा है। वेब मीडिया ने पारंपरिक संचार माध्यमों को पीछे छोड़ उस पर अपना अधिकार पूर्णतः भले ही ना जमाया हो, लेकिन अपनी जमीन भविष्य के लिए पुख्ता जरूर कर ली है। बदलते वक्त में इस मीडियम पर निर्भरता लोगों की बढ़ती जा रही है। इसके बढ़ते आयाम और विस्तार के बीच वेब मीडिया की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यू मीडिया ने समाज में अपनी पैठ मजबूत की है, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में न्यू मीडिया अधिक संभावनाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ेगी। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं।